हेलो दोस्तों, आज मैं ब्लडी रेन्यूअन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी के डायरेक्टर आइम डाई ऊंग है। ये साउथ कोरियन मूवी पूरी तरह से हॉरर और थ्रिलर से भरी हुई है। इस मूवी के कई सीन इतने घिनौने हैं कि जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ब्रूटेलिटी की तो पूछो ही मत। इस मूवी में वो इतना ज़्यादा है कि आप अपनी नज़रें स्क्रीन से हटा लोगे। तो ये हो गई मूवी की कुछ तारीफें। इसके बाद हम अपना एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें मिस पार्क नाम की टीचर दिखाई जाती है जो प्रेग्नेंट होती है। जब वो अपने स्टूडेंट के साथ नदी के किनारे खेल रही होती है तब उसे डिलीवरी पेन होने लगता है। तब उसे बिना देरी करे हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ पर उसे डिफॉर्म बच्चा पैदा होता है। तब मिसेस पार्क का पति वहाँ पर आता है और उसके डिफॉर्म बच्चे को देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा रोता है और साथ ही उस बच्चे को मारने की भी कोशिश करता है। मिसेस पार्क का पति उसके बच्चे के कारण बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगा था। उसके मन में हमेशा ख्याल आता था कि आखिर मेरा ही बच्चा ऐसा क्यों है, और यही सोचकर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहता है और एक दिन फांसी लगकर मारा जाता है। इसके बाद मिसेस पार्क को अकेले ही उस बच्चे को पालना पड़ता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिसेस पार्क के घर पर एक डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया था। दरअसल कुछ दिन पहले वहां पर 5 लाशें मिली थी जिन्हें बहुत बेरहमी से मारा गया था, और इसी की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो डिटेक्टिव वहां पर आया था। तभी उस डिटेक्टिव का कलीग उसे बताता है कि इस हादसे के 2 सर्वाइवर भी हैं जो कि अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। इसके बाद वो डिटेक्टिव हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर से मिलने के बाद उन्हें पता चलता है कि उन सर्वाइवर में से एक सर्वाइवर मिसेस पार्क भी है। इसके बाद वो डॉक्टर डिटेक्टिव को मिसेस पार्क और दूसरे सर्वाइवर के पास लाता है। जब डिटेक्टिव मिसेस पार्क से बात कर रहा होता है तभी उसे वहां पर दूसरी सर्वाइवर दिखती है। वो दूसरी सर्वाइवर बताती है कि मेरा नाम मीज़ा है और मैं मिसेस पार्क की स्टूडेंट हूँ और मैं मिसेस पार्क की केयर टेकर भी रह चुकी हूँ। इसके बाद मीज़ा डिटेक्टिव को बताती है कि जो तुम्हें घर में लाश मिली है वो भी मिसेस पार्क के स्टूडेंट थे। इसके बाद वो डिटेक्टिव को सारी बातें बताने लगती है कि असल में वहाँ पर क्या हुआ था। दरअसल मिसेस पार्क ने वहाँ पर रीयूनियन प्लान किया था जहाँ पर उसने सारे अपने फेवरेट स्टूडेंट को बुलाया था। उन स्टूडेंट में एक कपल सीओ और यून ह्यान थे, और जुंग वॉन जो कि एक नशेड़ी था और बहुत ज़्यादा नशा करता था। डेल वोंग जिसकी एक टांग खराब थी जिस कारण से उसे चलने में परेशानी होती थी, और सुन ही जो कि हमेशा चश्मा पहनती थी। मिसेस पार्क अपने घर पर बैठकर बहुत देरी से इनका इंतजार कर रही थी क्योंकि वो इनसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रही थी। जब ये सभी लोग मिसेस पार्क के घर पर पहुंचते हैं तो मीज़ा इन लोगों का स्वागत करती है। इसके बाद ये सभी लोग मिसेस पार्क से मिलते हैं और मिसेस पार्क इन लोगों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ मीज़ा किचन में काम कर रही होती है। तब सीहो उसके पास आता है और एक ड्रिंक के बारे में पूछने लगता है। तब मीज़ा उसे बताती है कि मैंने ये ड्रिंक आज खास आप लोगों के लिए बनाई है। कुछ देर बाद मिसेस पार्क से मिलने एक और स्टूडेंट आता है जिसका नाम जंग वॉन होता है, जिसे बचपन में सभी लोग चिढ़ाया करते थे क्योंकि उसने बचपन में अपनी पेंट में पोटी कर दी थी। कुछ देर बाद मिसेस पार्क अपने बेसमेंट में जाती है और वहाँ पर अपने स्टूडेंट के द्वारा दिए गए गिफ्ट को देखने लगती है। तभी वहाँ पर उसे किसी के होने का एहसास होता है जिस कारण से वो वहाँ से चली जाती है। इधर सुनी जब अपने कपड़े बदल रही होती है तब उसे एहसास होता है कि उसे कोई देख रहा है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर आसपास देखती है तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता। इसके बाद सुन ही मिसेस पार्क को घुमाने के लिए ले जाती हैं, जहाँ पर सुन ही उसे बताती है कि कैसे आपने मुझे बचपन में मोटा कहकर चिढ़ाया था। जहाँ पर सुन ही मिसेस पार्क को बताती है कि कैसे वो बचपन में मोटापे का मजाक उड़ाकर उसे चिढ़ाया करती थी। तब सुन ही उसे पहाड़ के नीचे गिराने वाली होती है लेकिन अचानक से वो रुक जाती है। तब हमें पता चलता है कि सुनी मिसेस पार्क से बहुत ज़्यादा चिढ़ी हुई है। इसके बाद सुनी वापस आ जाती है और सभी लोग मिलकर साथ में डिनर करने लगते हैं। तभी डेल बोंग मिसेस पार्क से पूछता है कि तुम्हारा फेवरेट स्टूडेंट कौन है। तभी वो म्योंग हो का नाम लेती है क्योंकि वो बचपन से उससे ज़्यादा करीब थी। तभी जंग वॉन याद करता है कि कैसे वो मिस पार्क के बच्चे का मजाक उड़ाया करते थे जो कि डीप होम था और बहुत ज़्यादा बदसूरत दिखाई देता था, जिस कारण से मिस पार्क उसे हमेशा बेसमेंट में बंद रखा करती थी। वो लड़का अपना चेहरा छुपाने के लिए बनी मास्क पहना करता था ताकि कोई भी उसे पहचान ना सके कि उसका असली चेहरा क्या है। और सिर पर जंग होनी एक ऐसा लड़का है जो उससे दोस्ती करना चाहता था।
लेकिन मिस पार्कर समझती थी कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है, जिस कारण से वो उसे भी अपने घर से भगा देती थी। रात को सीओ बहुत ज़्यादा दारू पी लेता है और नशे की हालत में बोलता है कि मिस पार्कर बहुत बुरी टीचर है। सभी स्टूडेंट तुमसे नफरत करते हैं क्योंकि तुमने सभी के साथ बहुत गलत किया है। और डलबॉन्ग उस रेस में हार गया था, जिस कारण से उसे बहुत ज़्यादा पीटा था और इसी के चलते डलबॉन्ग को अपना एक पैर खोना पड़ा था। और सुनही का वो बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया करती थी। वो उसे मोटा बोलती थी, जिस कारण से सुनी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। और यही कारण है कि सुनी ने पतला होने के लिए बहुत ज़्यादा सर्जरी कराई। और जंग वॉन ही एक ऐसा लड़का था जो उसके बेटे से प्यार करता था और उससे दोस्ती करना चाहता था। और जंग वॉन को वो पीटा करती थी क्योंकि उसे लगता था कि वो उसके बेटे का मजाक उड़ा रहा है। ये सुनकर मिसेस पार्कर बहुत ज़्यादा रोने लगती है और ये सुनकर मीजा मिसेस पार्कर को अंदर ले जा लेती है और उसे समझाने लगती है और किसी तरह चुप कराती है। इधर सभी स्टूडेंट मिस पार्कर को ऐसा बोलने के लिए पछतावा करने लगते हैं और वो सब उसके बच्चे के बारे में बात करने लगते हैं। डेलबॉन्ग कहता है कि वो एक राक्षस था और बहुत बुरा इंसान था, पता नहीं अब वो कहाँ पर सड़ रहा होगा। दूसरी तरफ मिजा और यून योंग मिस पार्कर के पास में होते हैं। तभी मिजा यून योंग को बोलती है कि तुम मिस पार्कर को नहला दो, जिस पर यून योंग हाँ कह देती है और वो मिस पार्कर को नहलाने के लिए बाथरूम में ले जाती है। यून योंग मिस पार्कर को बताती है कि जब बचपन में वो उसके लिए गिफ्ट लेकर आई थी, तब उसने उसके गिफ्ट को फाड़कर उसकी बेइज्जती की थी और उसके गिफ्ट को सस्ता बोलकर उसे ठुकरा दिया था। तब मिस पार्कर उसे पुरानी बातें भूल जाने के लिए बोलती है। तब यून योंग दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी हो जाती है और मिस पार्कर को बाथ टब में छोड़ देती है। तब मिस पार्कर बाथ टब में डूबने लगती है। तब यून योंग उसे देख लेती है, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं बचाती। तभी वहाँ पर मीजा आ जाती है और जल्दी से उसे बाहर निकालकर बचा लेती है। इधर सीओ बाहर टहलने के लिए आता है, लेकिन तभी बनी मास्क पहना हुआ एक आदमी वहाँ पर आ जाता है और जल्दी से एक ब्लेड निकालकर उसके ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद वो उसे घसीटकर अपने अड्डे पर ले जाता है और उसके मुंह में ब्लेड डालकर उसे टॉर्चर करने लगता है, जिस कारण से उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है और उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये वही मास्क होता है जिसे मिस पार्कर का बेटा पहनता था, यानी कि शायद वो मिस पार्कर का बेटा हो सकता है जो अब इन सब से बदला लेना चाहता है। दूसरी तरफ यून योंग अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे अपना बॉयफ्रेंड कहीं भी दिखाई नहीं देता। इसके बाद वो अपने कमरे के अंदर जाती है, तभी उसे कंबल के नीचे कोई लेटा हुआ दिखाई देता है। तब यून योंग को लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड सीओ उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन जब वो कंबल हटाकर देखती है तो वो सीओ नहीं होता, बल्कि वहाँ पर वही बनी मास्क रखा होता है, जिसे देखकर सीओ बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी मिस पार्कर का बेटा वहाँ पर आता है और उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। वो उसे उठाकर बेसमेंट में ले जाता है और उसे बुरी तरह बांध देता है। इसके बाद वो उसकी आंखें निकाल लेता है, जिस कारण से यून योंग को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो बहुत बुरी तरह मारी जाती है। इसके बाद हमें मियोंग हो को दिखाया जाता है, जो सोने की कोशिश करता है लेकिन उसे नींद नहीं आती। इसके बाद वो बाहर जाकर घूमने की कोशिश करता है तो उसे याद आता है कि कैसे मिस पार्कर उसका एब्यूज़ करती थी। दूसरी तरफ डेलबॉन्ग मिस पार्कर के पास आता है और उसे गुस्से से देखकर उसे डांटने लगता है और उसे बोलता है कि तुम्हारे कारण मेरी एक टांग काम नहीं करती। तभी वहाँ पर मिस पार्कर का बेटा आ जाता है, जिसे देखकर डेलबॉन्ग बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी वो बनी फेस वाला किलर उसे पकड़ लेता है और उसे बांध कर बेसमेंट में ले जाता है। इसके बाद वो उसके सिर पर बहुत जोर से बेट मारता है, जिस कारण से उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी उसकी आवाज़ सुनकर मीजा बेसमेंट में जाती है और लाइट ऑन करके उसकी लाश को देखती है तो मीजा की भी चीख निकल जाती है, क्योंकि उसने बहुत बुरा सीन अपनी आंखों के सामने देख लिया था। अब मीजा के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मियोंग वहाँ पर आता है और उसे संभालने की कोशिश करता है। मियोंग वो वहाँ पर पड़ी लाशों को देखता है तो वो समझ जाता है कि मिस पार्कर का बेटा उनसे बदला ले रहा है। तभी सुनही वहाँ पर आती है और उन्हें बेसमेंट के अंदर बंद कर देती है और मिसेस पार्कर को मारने के लिए अपने साथ ले जाने लगती है। लेकिन तभी मियोंग हो और मीजा दरवाज़ा तोड़ लेते हैं और बाहर निकलकर मिसेस पार्कर को ढूंढने लगते हैं, लेकिन मिसेस पार्कर उन्हें कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। ये सब होने के बाद मीजा उन्हें जल्दी से जंगल में ढूंढने के लिए जाती है। यहाँ पर सुनी मिस पार्कर को मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी मीजा वहाँ पर आ जाती है और मिस पार्कर को बचा लेती है और सुनही को धक्का दे देती है, जिस कारण से वो नीचे गिर जाती है और उसकी मौत बहुत बुरी तरह हो जाती है।
जब मीजा मिस पार्कर को घर पर लाती है तब म्यूंग हो उसे बहुत ज़्यादा पीटता है क्योंकि वो उसे बचपन में बहुत ही अब्यूज़ किया करती थी। म्यूंग हो मीजा को भी मारकर बेहोश कर देता है और मिस पार्कर को ले जाकर बेसमेंट में बंद कर देता है और बेसमेंट में आग लगाने वाला होता है और साथ ही बोलता है कि उसने एक दानव को जन्म दिया है जिसने सारे लोगों को मार दिया है। जैसे ही वो लाइटर जलाकर उसके तरफ फेंकने वाला होता है तभी वहाँ पर बनी मास्क वाला आदमी आ जाता है। म्यूंग हो उससे बहुत ज़्यादा लड़ता है और उसके गले में चाकू घुसा देता है, लेकिन फिर भी बनी मैन उसके ऊपर भारी पड़ता है और उसकी दोनों आंखें को निकाल लेता है, जिस कारण से म्यूंग हो वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद वो बनी मास्क वाला आदमी अपना मास्क उतारता है और अपनी शक्ल दिखाता है। तब हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि जंग वॉन है। दरअसल बचपन में जंग वॉन मिस पार्कर के बेटे से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन मिस पार्कर को लगता था कि वो उसका मजाक उड़ाना चाहता है, जिस कारण से मिस पार्कर जंग वॉन को बहुत ज़्यादा मारा करती थी और सारे दोस्त उसका मजाक उड़ाया करते थे। इसलिए उसने अपने सारे दोस्तों को बहुत बेरहमी से मार दिया। इसके बाद वो एक चेयर उठाता है और मिस पार्कर को मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। और इसके बाद कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर डिटेक्टिव को पता चलता है कि जंग वॉन ने उन सभी लोगों को मारा है। इसीलिए डिटेक्टिव जंग वॉन की लोकेशन को पता करने के लिए बोलते हैं। उसकी लोकेशन पता करने के बाद पुलिस वहां पर जाती है, जहां पर उन्हें एक औरत की लाश बंधी हुई दिखाई देती है। डिटेक्टिव को वहां पर उन लड़कों के पोस्टर भी दिखाई देते हैं जिनकी मौत हो चुकी थी। तभी उन्हें वहां पर एक फ़ोटो दिखाई देती है, जिससे वो लोग समझ पाते हैं कि जंग वॉन एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की थी और वो मीजा ही है जो उसे झूठी कहानी बनाकर सुना रही थी। इसके बाद डिटेक्टिव को सारी कहानी समझ आ जाती है। दरअसल जंग वॉन ही मीजा होती है जिसने ड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर उन सभी लोगों को ड्रिंक पिलाई और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर मीजा ने सभी लोगों को बहुत बेरहमी से मार दिया और इन सभी सीन को देखकर मिसेस पार्कर बेहोश हो गई। इसके बाद प्रेजेंट में मीजा मिसेस पार्कर को एक समुद्र के किनारे पर लाती है। तब मिसेस पार्कर उसे बोलती है कि तुमने आखिर मुझे क्यों छोड़ दिया। तब जंग वॉन यानी कि मीजा उसे बोलती है कि तुमने बचपन में मुझे बहुत ज़्यादा दुख दिया है। बचपन में वो एक रेस हार गई जिस कारण से उसे बहुत ज़्यादा स्कॉट कराए, तभी उसकी एक टांग टूट गई और जब एक बार उसने मिस पार्कर के लिए गिफ्ट लाया तो उसने उस गिफ्ट को ठुकरा दिया और साथ ही उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की क्योंकि वो गिफ्ट बहुत सस्ता था। और एक बार जब उसके पीरियड्स चल रहे थे तब उसके पीरियड्स से बदबू आने लगी। तब मिसेस पार्कर ने टीचर होने के नाते उसकी कोई भी हेल्प नहीं की और सारी क्लास उस पर हंसती रही और सारे बच्चों ने जंग वॉन का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया। इसके बाद जंग वॉन मिस पार्कर को एक लॉकेट दिखाती है जिसमें उसकी माँ की फ़ोटो होती है। दरअसल उस दिन जो कुछ क्लास में हुआ था जंग वॉन ने घर पर आकर उसकी माँ को सब कुछ बता दिया था, जिस कारण से उसकी माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में आई और टीचर को डांटने के लिए जाने लगी। तभी रास्ते में उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया और वो बहुत बुरी तरह मारी गई और इसके बाद जंग वॉन ने मिस पार्कर से बदला लेने की ठान ली। ये सब सुनकर मिसेस पार्कर बहुत ज़्यादा रोने लगती है और उसे अपनी गलती का पछतावा भी होता है। तभी जंग वॉन मिस पार्कर के सामने पानी में कूदकर अपनी जान दे देती है और मिसेस पार्कर उसे किसी भी हालत में नहीं रोक पाती और हम देखते हैं कि मिसेस पार्कर भी अब अपने चेयर पर नहीं है। शायद उन्होंने भी अपनी जान पानी में कूदकर ले ली और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूँगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।